मुझे लगता है हम दोनों के बड़े पापा से कंप्लेन करने आए हैं। बार बार कहती हूँ मुंह संभाल के बात किया कर, मुंह में जो आता है वो बोल देती है। हमने ऐसा क्या किया जो ये हमारे घर चला है हमारे बारे में कंप्लेन करने? वो मैं कैसे बोलूं? ये तो तुम दोनों जानते हो। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं पापा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या हमारे घर में हमारे बारे में कंप्लेन करने आए हो? सब जंकू की तरफ देखते हैं। कोई फायदा नहीं है, जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। अबे भैया, आप ये क्या बोल रहे हो? घर आए मेहमान से कोई ऐसे बात करते हैं? माँ, आपने इन्हें बैठने क्यों नहीं दिया? हाँ मॉम, इन्हें बिठाकर मिठाई खिलाइए, इनकी खातिरदारी कीजिए और साथ में तू भी 2-4 मिठाई खा लेना इनके आने की खुशी में। तू किस मिट्टी से बनी है? सब उन दोनों की तरफ देख रहे हैं। हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ? आप सब ऐसे क्यों देख रहे हो? तू अभी तक फ्रेश नहीं हुआ है? ऐसे यहाँ पे खड़ा है? इतनी लंबी सफर करके आया है, मुंह से अभी तक मास्क भी नहीं हटा। भैया, आप इन्हें जानते हो? अब 10 साल है, मुंह से मास्क तो हटा। ते जंकू को पहचान नहीं पाया क्योंकि ते कभी जंकू की तरफ देखकर बात नहीं करते थे। जंकू बहुत चेंज हो गया है, पहले से ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग हो गया है। भैया, जिमिन और जियोब जाकर जंकू को हक कर लेते हैं। आप तो रुक जाओ तुम दोनों के आंसू से यहाँ पे बाहर आ जाएगा। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आप इतने सालों के बाद लौटे और हमें बताया भी नहीं। मैंने आपको कितनी बातें सुनाई, फिर भी आपने कुछ नहीं बोला। सॉरी भैया। अरे तुम दोनों रो मत, शांत हो जाओ। मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा। मैं तुम दोनों को देख रहा था। मेरी छोटी बहन तो एक शेरनी है। ये इनके भैया है? इनके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। जंकू तेरे तरफ देखता है। जंकू को देखकर तेरे के दिल में कुछ होने लगता है। तेरे मेरे दरमियां जो अनकहा सभी तेरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। भैया, भैया, हाँ क्या हुआ? ये सब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? और ये कौन है? इन्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, ना इनके बारे में कभी सुना है। ये माँ का कौन सा बेटा है? मैं तो जानती थी माँ का एक ही बेटा है। मेरी लिटिल क्यूट परी, ये तुम्हारी माँ का एक लौता बेटा है और तुम्हारा हस्बैंड जियोन जंकू। ये आज ही लौटा है। यही तो तुम्हारा सरप्राइज। कैसा लगा सरप्राइज? जब से तुम हो मिले जानो दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है हर खुशी। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में, तुमसे है नशा। देखकर मन कर रहा है जंकू को जाकर हक करने का, पर वो कर नहीं पड़ी है। और एक बात जंकू अच्छी तरह से समझ जाता है। बेटा क्या हुआ? माँ, मैं फ्रेश कराती हूँ, डिनर भी तो बनाना पड़ेगा। एक एक से चली जाती है। तुम्हारी गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी मैं मेरी प्यार से सब दूर कर दूंगा। तुम सिर्फ वेट करो। माय क्यूट लिटिल हार्ट कुकी, उसने तेरे लिए बहुत तकलीफ सहा है, तो उसे और तकलीफ मत देना। मैं जानती हूँ तो उसे कभी तकलीफ नहीं देगा। जाकर फ्रेश हो ले। हाँ, हम भी फ्रेश हो जाते हैं। भैया से बहुत बातें करनी है। जिमिन सुबह की तरफ गुस्से से देखती है और वैसे चली जाती है। अब इससे क्या हुआ? हम भी जाते हैं, सभी चले जाते हैं। किस बात पर गुस्सा हो? बात नहीं करोगे? बट गुस्से में तुम बहुत क्यूट लगते हो मोची। मोची मत बोलना, तुम मुझसे बात मत करो। पर क्यों? तुमने मुझे एक बार भी नहीं बोला। आज भैया ने मिले हैं। ये तो तुम सबके लिए सरप्राइज था। तुम्हारा सरप्राइज हमेशा बड़े-बड़े झटके देते हैं। तुम जानते हो आज मैंने भैया को कितनी बातें सुनाई? मैं भी जानता हूँ। तुमने जो बोला मेरी बहन के लिए बोला, अपने दोस्त के लिए बोला। तुम्हारे भैया को बुरा नहीं लगा? हाँ, मुझे बोलते तो क्या होता? तुम तुम्हारे बेस्टी को बता देते और मेरा सरप्राइज खराब हो जाता। मैं भैया से एक बात जरूर पूछूंगी। क्या इस 5 साल में भैया तुझसे बात क्यों नहीं किया? मैंने मना किया था। क्या तुमने? हाँ,
हो जाओ। हाँ मैं क्यों समझूंगी। जिमिन हाँ जाती हूँ, तुम भी जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। हाँ जाता हूँ। एक कह के जिमिन फ्रेश होने चली जाती है। पागल लड़की, अभी भी बच्ची है। जिन मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा घर वापस आ गया। ऐसे गुस्से में क्यों देख रहे हो? उसका घर ना लौटने का कारण तुम थे। तुमने उसे वहाँ काम पे लगा दिया था, घर में बोला तक नहीं। तुम्हारी वजह से मेरे दोनों बच्चे 6 साल तक अलग रहे। हाँ? आज से मैं भी तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रहूंगी। हाँ? ये क्या बात है जिनू? तुम तो जानते हो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हाँ जानती हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। हे भगवान, मैं इस औरत को कैसे समझाऊं? वो वहाँ काम के लिए रुका था और उसने मना किया था बोलने के लिए। भाभी इतना गुस्सा मत हो, भैया की कोई गलती नहीं है। हाँ गलती तुम्हारी है। हाँ मैंने क्या किया? जंकुक को वहाँ पे रुकने के लिए ना बोलकर तुम जा सकते थे। आज से मैं भी तुम्हारे साथ एक रूम में नहीं रहूंगी। ये क्या बात हुई यार? एक कह के रोज और जिन चल जाती है। भैया हमारा क्या होगा? फिर मैं हूँ ना, मैं तेरे भाभी को मना लूंगा। और मेरा क्या? अबे गधे, तेरा भाभी अगर मान गई तो रोज भी मान जाएगी। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अब चल। हाँ चलिए। मैं कैसे लड़की हूँ, मैं अपने पति को पहचान नहीं पाई। मैं कितना अनलकी हूँ, मैं उन्हें गले भी नहीं लगा पाई, ना उनसे मेरी दिल की बात कह पाई। मैं उनके लिए कितना तड़पी हूँ, उन्हें कितना मिस किया है। मैं आज उनके लौटने पे कितना खुश हूँ। जो भी हो वो लौटे, मेरे लिए इतना काफी है। मैं उन्हें देख तो पाऊंगी। एक एक करके वॉशरूम चली जाती है। जैसा छोड़कर गया था ठीक वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। तुम इतनी सुंदर क्यों हो? मैं तुम्हारे ऊपर से अपना आँखें ही नहीं हटा पा रहा हूँ। मेरा वो छोटी सी वाइफ कितनी बड़ी हो गई है। मन तो कर रहा है तुम्हें जाकर हक कर लूं, पर अभी नहीं, थोड़ा वेट करो। क्या प्यास है, क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम। आप ये क्या कर रहे हो? जाको रूम के इधर उधर देखता है। मैं क्या गलत रूम में आ गया? मुझे लगा कि ये मेरा रूम है, इसीलिए चला आया। वो क्या है ना कि लंदन जाने से पहले मैं इस रूम में रहता था, फिर भूल गई थी कि जांगकुक का रूम है, क्योंकि जांगकुक का जाने के बाद इस रूम में तो अकेली रहती है। मैं तो भूल ही गई थी ये इनका रूम है। नहीं, ये आपका रूम है। वो क्या है ना कि इस रूम में मैं अकेली रहती हूँ, इसीलिए मैं भूल गई थी। इट्स नॉर्मल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम मेरे साथ ये रूम शेयर नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे रूम में चला जाता हूँ। इतने सालों के बाद घर लौटे, एक बार भी नहीं पूछा मैं कैसा हूँ। इतने साल में आपके बिना कैसे रही, मुझे एक बार गले भी नहीं लगाया, और आप कह रहे हो इस रूम से चले जाओगे। मैं समझ गई, आप मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो। क्या हुआ, कुछ बोलो। आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। मैंने तो तुम्हें इस रूम से जाने के लिए नहीं बोला। मैं नहीं चाहता हूँ मेरी बीवी मुझे छोड़कर कहीं और जाए। इतने सालों से दूर रह रहा हूँ और नहीं रह सकता। ते बहुत खुश हो जाती है क्योंकि जांगकुक ने उसे अपना बीवी कहा। अब जाओ, जाके कपड़े पहन लो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ते अपनी तरफ देखती है और दौड़ के वॉशरूम चली जाती है। बिल्कुल भी नहीं बदला, अभी भी अच्छी है। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। एक एक जाने लगती है। रुको, मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे कॉफी चाहिए। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आपके सर में दर्द हो रहा है? मैं क्या मसाज कर दूं? देते तो अच्छा ही होता, पर अभी जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगा तब मैं तुम्हें बोलूंगा। ठीक है। तेज चली जाती है। जांगकुक कबर्ड खोलकर चौंक जाता है। जांगकुक का कपड़ा जैसा था वैसा ही है। तेने उसे बहुत संभाल के रखा है। मैंने जैसा छोड़कर गया था वैसा ही है। भैया अभी तक नीचे नहीं आया? जिमिन, उसे थोड़ी रेस्ट करने दो। बेचारा कितनी दूर से आया है, थक गए हैं। हाँ, पर हमें भी तो भैया से बात करनी है। वो चला नहीं जाएगा, यहीं पर ही रहेगा। जिमिन, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। हाँ मुझे पता है, तुम मेरे लिए चॉकलेट बॉक्स लाए हो। हंस क्यों रहे हो? इसका मतलब तुमने अभी तक देखा नहीं? नहीं देखा? पहले जाके देख लो। कुछ और लाए हो क्या? तुम जाके पहले देखो। ठीक है। जिमिन चली जाती है। ये क्या है? खोल के देखो तो जरा। वाओ, कितना सुंदर है। एक मिनट, ये तो मैंने उस
पसंद आया? सुगा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो बिक गई थी ना? हाँ, मैंने इसे ऑर्डर देकर बनाया है, खास तुम्हारे लिए। सच? हाँ। थैंक यू सुगा। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था। हाँ मैं जानता हूँ। आप खुश हो? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। सुगा जिमिन के हाथ में ब्रेसलेट पहना देता है। मैं तुम्हारे चेहरे पे उदासी देख नहीं पाता हूँ जिमिन। तुम्हारी खुशी के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वही करूँगा। सुगा, मैं सबको दिखाऊंगी। नहीं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। पर क्यों? अगर तुम दिखाओगे तो सब तुम्हें डांटेंगे। हाँ, तुमने सही कहा। आज क्या खाना नहीं मिलेगा? एक कप कॉफी तो दे दो। आ गया, नवाब बजा दे। नहीं मिलेगा। जा, जाके बाप के होटल से खा के आ। मॉम, ये तो मेरे बाप का होटल है। क्यों डैड? है ना? मॉम, कुछ तो दो। रुक बेटा, मैं देती हूँ तुझे। जिन जियो को कुछ स्नैक्स देकर जाता है। थैंक यू बड़ी माँ। बेटा, अब तुझे भी अपना काम संभालना होगा। क्या डैड? मैं क्यों? भैया है ना, वो और कितने कुछ समझेगा। देख, रुक जा तू। बेटा, यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद तुम हमारे साथ ऑफिस ज्वाइन कर लेना। तुम्हें अपना बिजनेस तो संभालना पड़ेगा ना। बड़े पापा, ये सिर्फ मेरा बिजनेस नहीं है, भैया का भी है। तो भैया को संभालने दीजिए ना। मुझे इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये लीजिए आपकी कॉफी। चेक किया है? अभी भी इनका आदत नहीं बदला। इतनी जल्दी इंसान का आदत नहीं बदलता है। मैं चेक करके देती हूँ। हाँ, सब कुछ ठीक है। आपके सर में क्या बहुत दर्द हो रहा है? मैं क्या मसाज कर दूं? सर दर्द से ज्यादा दिल में दर्द हो रहा है। तुम कब समझोगे थे मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? ओह, तुम कैसे समझोगे? मैं तो तुम्हें कभी समझने का मौका ही नहीं दिया। आज से मैं तुम्हें समझाऊंगा। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं क्या आपका सर दबा दूं? नहीं, जरूरत नहीं है। मैंने दवाई लिया है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आप सोइए। एक एक देर वहाँ से चली जाती है। मैंने ऐसा क्या गलती किया है जो आप मुझे अपने पास नहीं आने दे रहे हो? अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे बोलिए ना। मुझे आपको छूने का बहुत मन कर रहा है। आपकी बाहों में सोने का मन कर रहा है। हर रोज रात को सोचती थी आप कब लौटोगे, कब मैं आपके सीने में सर रख कर सोऊंगी। पर अब तो मुझे आपके पास आने ही नहीं दे रहे हो। आप बहुत बदल गए हो। आप पहले जैसे नहीं हो। इसका मतलब बुआ का बात सच है।